Hi, myself Rajnish Srivastava, Director Pathfinder Classes, your mentor, your guide, and one of the best coaching center in the field of higher mathematics in India. तो अभी जो हमारा पिछला जो हमने लेक्चर दिया, क्लास दिया आपको, आपका लीनियर अलजेब्रा पे था और हमने उस पर सब स्पेस डिस्कस किया था कि कैसे बताएंगे कि सब स्पेस है कि नहीं है। इस लेक्चर में हम आपको बता रहे हैं कि डायमेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है और दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिस एंड डायमेंशन। तो जब भी बेसिस और डायमेंशन का क्वेश्चन रहता है तो बेसिकली हम डायमेंशन पूछते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थॉट में चलते हैं तो डायमेंशन पूछेंगे और सब्जेक्टिव में चलेंगे तो बेसिस एंड डायमेंशन दोनों पूछेंगे, ठीक है। और दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी एग्जामिनेशन। मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, आप लोगों को जो लेक्चर में दे रहा हूँ आप लोगों को, या जो हम पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो सारे पॉइंट उस टाइप के हैं जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथमेटिक्स का है, हर मैथमेटिक्स का उसमें बिल्कुल आएगा। ऐसा नहीं कोई है कि यहाँ पे नहीं है। हर एक टॉपिक जो टॉपिक बता रहा हूँ हर एक एंट्रेंस के अंदर है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे आपको सॉल्व करना है, बाई ट्रिक के थ्रू कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इस लेक्चर में हम डायमेंशन डिस्कस करेंगे। किसी भी सब स्पेस या वेक्टर स्पेस दिया है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, राइट। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है आप लोगों को कि लेट W1 इक्वल टू XY0 सच दैट XY बिलोंग्स टू R एंड W2 इक्वल टू 0YZ सच दैट Y, Z बिलोंग्स टू R, भी टू सब स्पेसेस ऑफ R³ ओवर R. Then we have to find out what is dimension of A plus B, W1 plus W2 and dimension of W1 intersection W2, ये find out करना है। चलो मैं एक तो सिंपल ट्रिक से बताऊं आप लोगों को, सिंपल ट्रिक से, मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना पेन उठाए हम बता सकते हैं कि डायमेंशन कितना होगा। सबसे बढ़िया तरीका अगर डायमेंशन, लेकिन मैं प्रॉपर भी बताऊंगा, इसलिए आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। और एक चीज मैं हमेशा बोलने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। मैं इसलिए नहीं कि मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि जितना ही आप सब्सक्राइब करेंगे, जितने ही ज़्यादा लोग आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो मैं आप लोगों के पास जितना जल्दी हो सकता है पहुंचूंगा। और जैसे मैं वीडियो अपना लेक्चर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उनको भी आप कहेंगे। तो मैक्सिमम हम चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे साथ जितने लोग भी मैक्सिमम जुड़ जाएं, मैं सबको कुछ ना कुछ दूं। और ऐसा नहीं कि एक कॉस्ट है तो इसलिए आप लोग कुछ देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए और मेरे साइट पे जाइए आप लोग, पाथफाइंडर क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स या maths.in एंड फॉर पाथफाइंडर क्लासेस फॉर math.com, ठीक है, राइट। तो आप इस पे जाइए, pfcformat.com, pfcformat.in, ये जो हमारी साइट्स उस पे जाइए। और नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में, IIT जैम का, CSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल का और नेट JRF का। ये सारी बैचेज हायर मैथमेटिक्स की जितने एंट्रेंस है सब जैन के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रही है। तो आप अपने फ्रेंड्स से बोलिएगा भी, जिन लोग को ज्वाइन करना है वो लोग भी आ जाएंगे, ठीक है, राइट। तो इसमें राइट, तो ये चीज आप बिल्कुल करिएगा जिससे आपको ज़्यादा से, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मेरा सिंपल मोटो ये है कि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मेरे थ्रू जितना बेनिफिट उठा सकते हैं बिल्कुल उठाइए, और मैं आप लोगों को बिल्कुल बेनिफिट देने की कोशिश करूंगा बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी रुकावट की, राइट। चलिए एक क्वेश्चन है, अब बिल्कुल बिना, अगर हम बाई ट्रिक, बिना किसी मार्कर के या बिना पेन के हम आपको अगर इसको ऑब्जेक्टिव करना हो, कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल, कोई भी अगर W1 सब स्पेस दिया है तो आप सिंपल उसके अंदर काउंट कर लो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, कितने डिस्टिंक्ट है। जैसे आपका R³ का है, XY0 है, तो कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसमें दो है, एक तो 0 ही हो गया, दो और बचे हैं, दो डिस्टिंक्ट हैं, तो इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। तो जितने डिस्टिंक्ट कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट नहीं मतलब टर्म्स होंगे, उतने एलिमेंट्स आएंगे। तो W1 का डायमेंशन, अगर डायमेंशन ऑफ W1 फाइंड आउट करोगे तो दिस इज डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू 2। ऐसे अगर W2 के अंदर देखोगे तो कितने डिस्टिंक्ट हैं, दो हैं, एक Y है और एक Z है, तो ये आपका डायमेंशन ऑफ W2 भी आपका 2 हो जाएगा, राइट। अब आएगा कि W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन क्या होगा। तो अगर हम बात करें सिंपल अगर हम फंडा की बात करें तो आप देखोगे इधर से X0 हो गया और इधर से Z0 हो गया। मतलब अगर XYZ W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है,
राइट। तो एक तरफ से अगर जाओगे तो इधर से x जीरो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड W1 में भी जाएगा, एक्स वाई जेड W2 में भी जाएगा। तो अगर W1 में जाएगा तो आपका z जीरो हो जाएगा, और W2 में जाएगा तो आपका x जीरो हो जाएगा। तो सीधे अगर आओगे यहां से तो इधर से x जीरो हो गया, इधर से z जीरो हो गया, बचा क्या आपका y। तो कितने टर्म बचे, सिंगल एक टर्म है, दैट इज y। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2? दैट इज नथिंग, दिस इज 1। And therefore, what is dimension of W1 plus W2? This is the formula. Dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2. So this is nothing. 2 plus 2 minus 1, that is 4 plus 4 minus 1 3। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पे हो गया, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर इसको सब्जेक्टिव करना चाहें प्रॉपर मेथड से, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे करेंगे। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपका ये है। चलिए, इसमें बहुत सारी चीज आएंगे। अब एक चीज, व्हाट इज द डायमेंशन। चलिए, अब मैं बहुत बढ़िया एक चैन आपको डिफाइन कर रहा हूं, चैनलाइज करके, कि कैसे आप याद करेंगे। हमेशा मेरा जो परसेप्शन होता है पढ़ाने का बिल्कुल अलग होता है। जैसे आपका अगर क्लास में हम पढ़ेंगे तो पहले वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, फिर सब स्पेस पढ़ेंगे, सब स्पेस पढ़ने के बाद से हम स्पैनिंग पढ़ेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन स्पैन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम बेसिस पढ़ेंगे, फिर डायमेंशन पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। मैं थोड़ा उल्टा चलता हूं, सबसे पहले डायमेंशन पढ़ो, बस आप सब स्पेस जान लो, थोड़ा सा वेक्टर स्पेस जान लो, और सबका डेफिनेशन जान लो। क्वेश्चन नहीं करो, सिर्फ सबका डेफिनेशन जान लो कि डेफ क्या होता है, और लास्ट से स्टार्ट करो डायमेंशन से। अब अगर डायमेंशन आओगे सबसे पहले, तो डायमेंशन पढ़ोगे। डायमेंशन होता क्या है, तो कोई भी सेट जितने एलिमेंट्स से, जितने वेक्टर्स से आपका बेसिस फॉर्म करता है, वो डायमेंशन होता है। राइट, बेसिस में जितने वेक्टर से कोई भी सेट बेसिस फॉर्म करता है, वो उसका डायमेंशन होता है। पहला पॉइंट हो गया। अब आता है बेसिस क्या होता है। वो सेट अगर स्पैन करता है, जिसका डिफाइन करता है सेट उसको, और उस सेट के एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब स्पैनिंग विद लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो बेसिस फॉर्म करेगा। हो गया। अब आएगा कि भाई स्पैनिंग क्या होता है। स्पैनिंग मतलब सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। स्पैनिंग मीन्स नथिंग, दैट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। सारे लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम स्पैन सेट बोलते हैं, स्पैनिंग बोलते हैं। अब होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, चाहे यूनिक हो या इनफाइनाइट हो। अगर यूनिक होगा तब भी चलेगा, इनफाइनाइट होगा तब भी चलेगा। मतलब सिंपल आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना। जैसे कह दिया क्या कि क्या ए वेक्टर इस सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो मतलब जो हम आगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे एज टू बी, जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, आपका जो वेक्टर उसको कॉलम वाइज लिख करके, और जो आप जिसको डिफाइन करना कि एज की लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो इसको डॉटेड लाइन बी करके, बी का जो पार्ट होता है एक्स इक्वल टू बी में, वो लिख करके आगुमेंटेड मैट्रिक्स को बना करके, और देख लेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है, हमको मतलब नहीं है कि सोल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइट से मतलब नहीं है, हमको मतलब है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, और अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। राइट। फिर आएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि एक सेट ऑफ सेट के अंदर 3 वेक्टर्स हैं, और हर वेक्टर के अंदर 3 एंट्रीज हैं, तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिफाइन करने का बहुत सिंपल फंडा, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करता है तो बहुत सिंपल, आप मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए, रैंक फाइंड आउट करिए। अगर रैंक एक भी वेरिएबल फ्री मिल जाता है, अगर उसके अंदर एक भी वेरिएबल फ्री है, फ्री मतलब पाइवट एलिमेंट नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट्स इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब इफ एटलीस्ट 1 वेरिएबल इज फ्री, फ्री मतलब उसके उस कॉलम में पाइवट एलिमेंट डिफाइन नहीं करता है। पाइवट एलिमेंट क्या होता है अब क्लास में बताएंगे उसको, ठीक है। तो अगर पाइवट एलिमेंट हर एक वेरिएबल, मतलब जितने आपका सिंपल रैंक कर सकते हो, रैंक इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, या इफ एटलीस्ट 1 वेरिएबल इज फ्री देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, एंड इफ देयर इज नो एनी फ्री वेरिएबल, मतलब हर एक में पाइवट एलिमेंट डिफाइन करता है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है। पाइवट एलिमेंट क्या होता है और ये रैंक क्या होता है, ये तो सारे क्लास में जाएगा। राइट।
तो इफ देयर इज एटलीस्ट वन फ्री वेरिएबल सो लीनियरली डिपेंडेंट, एंड देयर इज नो फ्री वेरिएबल देन लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये किस लिए करेंगे? ये हम तब करेंगे जब स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। और सबके लिए, हर एक चीज के लिए पहले सब स्पेस होना चाहिए। तो देखो वापस आ गया ना। तो पहले डायमेंशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस, बेसिस spanning with linearly independent, spanning set of all linear combination, linear combination consistent, solution is unique or infinite, linearly independent, if there is no any free variable then linearly independent, and at least one variable is free then it is linearly dependent। और सबके लिए उसके पहले सब स्पेस होना चाहिए। तो डायमेंशन या बेसिस या स्पैनिंग या डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात तब करेंगे जब जो वेक्टर स्पेस है या जो सेट दिया वो सब स्पेस फॉर्म करता है या वेक्टर स्पेस है। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हमने कहां से स्टार्ट किया? सब स्पेस से नहीं, हमने कहां स्टार्ट किया? डायमेंशन से। फायदा ये होता है, थोड़ा सा एक बार बेसिक जा करके और रिवर्स गियर लगाने से फायदा ये होता है वापस आने से, कि जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए बेसिस पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिस भी तैयार कर लिया एक बार। फिर बेसिस करने के लिए हमको स्पैनिंग और लीनियर इंडिपेंडेंट पढ़ना पड़ेगा, तो स्पैनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट भी पढ़ना पड़ेगा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो वो चैप्टर भी तैयार हो गया, ठीक है। तो एक चैप्टर को करने के लिए बेसिस, स्पैनिंग, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, 3 चैप्टर, 3 टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा। तो होगा क्या? डायमेंशन जब किया तो तीनों पढ़ लिया, फिर जब बेसिस किया तो फिर तीनों पढ़ लिया, फिर स्पैनिंग किया तो फिर उसके पहले का सारा पढ़ लिया। तो मतलब एक टॉपिक को करने के लिए पीछे के सारे टॉपिक को कई बार पढ़ना पड़ेगा, तो इतनी अच्छे से तैयार हो जाता है। और फिर एक बार क्या करो, फिर वापस आओ, सब स्पेस, देन स्पैनिंग, देन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, देन बेसिस, फिर डायमेंशन। जब आप स्टार्ट करोगे तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब एकदम पानी की तरह से एकदम बिल्कुल स्मूथली लगेगा कि यार कितना अच्छा आता है हमें, राइट, ठीक है। लेकिन उसके पहले जब डायमेंशन करोगे ना तो एक बार जस्ट नथिंग, आपको क्वेश्चन नहीं जाना है, थ्योरम्स नहीं जाना है, जस्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड मतलब कि डेफिनेशन आपको अच्छे से डेफ अच्छे से कर लो, और जो कुछ थोड़े से 2 4 10 पॉइंट 5 पॉइंट जो स्टैंडर्ड है उसको बस याद कर लो, दिमाग में डाल लो कि ऐसा होता है, सीधे डायमेंशन पे पहुंच जाओ और फिर उसको वापस 1 बाय 1 आओ। तो जब जब डायमेंशन पढ़ोगे, हाँ प्रॉब्लम ये होगी, जब डायमेंशन पढ़ोगे तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि पीछे का कुछ भी आपको नहीं आता है। तो हर एक टॉपिक को आपको बार बार देखना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जब एक बार डायमेंशन पढ़ लोगे तो पीछे जब वापस आओगे ना बाकी टॉपिक पढ़ने के लिए, आपको टाइम लगेगा नहीं, अरे यार ये तो डायमेंशन पढ़ा था कि कैसे होता है, सब आता है मुझको। देन अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, सब स्पेस, देन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, स्पैनिंग, देन बेसिस, देन डायमेंशन। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेटजी आपकी होती है, अपनी होती है, कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब आपका अपना है, राइट, ओके। तो अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको, चलिए W1 को लेकर चलते हैं। W1 आपका जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है x y 0 such that x, y belongs to R। इसको वैसे लिख सकते हैं x of 1 0 0 प्लस y of 0 1 0 such that x, y belongs to R, राइट। अब अगर आप देखोगे, इसके आगे हमको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप देखोगे कि ये 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। एक वेक्टर आपका 1 0 0 है, एक वेक्टर आपका 0 1 0 है। इस 2 वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो मतलब हुआ ये 2 वेक्टर से स्पैन हो रहा है, ठीक है। मतलब देयरफॉर दिस स्पैन बाय 2 वेक्टर्स, कौन कौन से, 1 0 0 एंड 0 1 0। और ये 1 0 0 0 1 0 दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए हैं क्योंकि कोई भी इसमें किसी का मल्टीपल नहीं है, नॉन दैट इज दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ दिस इज नॉट मल्टीपल, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो स्पैनिंग भी हो गया, स्पैनिंग मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। तो x और y ये 1 0 0 0 1 0 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा x प्लस बीटा y के फॉर्म में आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, स्पैनिंग हो गया। और दोनों वेक्टर्स आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब जो सेट बनाओगे वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज one vector is not a multiple of other। तो spanning with linearly independent they form a basis। तो therefore basis of W या बेसिस फॉर W1 दैट इज नथिंग, ये 2 वेक्टर आ गया, कौन कौन सा, 1 0 0 एंड 0 1 0। और कोई भी सेट जितने एलिमेंट से बेसिस फॉर्म करता है उतना
डायमेंशन। तो व्हाट इज डायमेंशन? तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 2। ऐसे ही आप फाइंड आउट कर सकते हो किसका? डायमेंशन ऑफ W2, क्योंकि इसमें दो वेक्टर है तो 0 y z है तो इसको लिख सकते हो y 0 1 0 प्लस z 0 0 1। तो दो वेक्टर, वन इज 0 1 0 एंड वन इज 0 0 1, दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो स्पैनिंग हो गया और दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दैट हैज बीन दे फॉर्म अ बेसिस। तो सिमिलरली बेसिस फॉर W2 ये आपका हो गया 0 1 0 एंड 0 0 1 एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W2 2। ये आपका सेकेंड हो गया। मेन जो आपका है वो है W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन। जो स्टूडेंट गलती करता है ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में, वो यहीं पे गलती करता है W1 इंटरसेक्शन W2 का डायमेंशन निकालने में। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तब गड़बड़ हो जाता है। जैसे ऐसे करने की कोशिश करें, हो सकता है ऐसे नहीं बनता हो, फंस जाएगा, गलती कर सकते हैं हम अपने आप को, राइट। सबसे बढ़िया तरीका किसका एलिमेंट है? R³ का। तो R³ का कोई एलिमेंट ले लो। लेट x, y, z बिलोंग्स टू किसका? W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि इसी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है ना। किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है? W1 इंटरसेक्शन W का। दिस इंप्लाइज x y z बिलोंग्स टू W1 एंड x y z बिलोंग्स टू W2, राइट। W1 का भी होगा, W2 का भी होगा। अगर x y z W1 का बिलोंग कर रहा है, W1 का एलिमेंट है और W1 ये आपका सभी स्पेस है इस टाइप का x y 0 टाइप का, तो मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट अगर W1 का होगा इस सभी स्पेस का तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या हो गया? अगर W1 का है तो z 0 हो गया और अगर W2 का है तो x 0 हो गया। तो z 0 एंड x 0, तो z भी 0 हो गया और x भी 0 हो गया। अब यहां से जब फाइंड आउट करोगे, सिंपल देखो, अगर x y z W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है तो दिस इंप्लाइज x y z बिलोंग्स W1 एंड x y z बिलोंग्स W2। W1 जो सब स्पेस है उसमें अगर कोई भी एलिमेंट x y z होगा W1 सब स्पेस का तो मतलब क्या हुआ? उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये आपका दिया हुआ है। और अगर W2 का कोई एलिमेंट होगा तो ऑब्वियस है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक से z 0 हो गया, एक से आपका x 0 हो गया। तब यहां पे पुट कर दो, एक आपका x पुट कर दो 0, एक z 0 कर दो, तो कौन से एलिमेंट आएंगे? तो W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर जो सेट बनेगा देयरफॉर इस टाइप का बनेगा। किस टाइप का? x 0 हो गया, y एंड z 0 एंड y बिलोंग्स टू r। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो y 0 1 0 सच दैट y बिलोंग्स टू r। अब अगर देखोगे, अगर आप इसको अगर ठीक से देखें तो इसमें W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ सिंगल वेक्टर 0 1 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक ही वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है। और आपने बहुत अच्छे से चीज पढ़ा है कि कोई भी वेक्टर, कोई भी सेट अगर एक ही वेक्टर को कंटेन करता है, कोई सेट के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है और वो नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो सिंगलटन सेट कह सकते हो कि अगर कोई भी सेट नॉन जीरो सिंगलटन सेट है वो ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे होता है इंडिपेंडेंट? बिल्कुल आप डिफाइन कर लो। लेट डेफिनेशन क्या होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का? अल्फा वी, अगर एक ही वेक्टर लेके चलते हैं तो अल्फा वी इक्वल टू 0 और वी 0 नहीं है, वी वेक्टर है, ठीक है। और अल्फा वी 0 है और वी 0 के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस है क्या 0 होगा? अल्फा 0 होगा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा 0 और कोई वेक्टर इस फॉर्म में है अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 प्लस डॉट 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 अल्फा एन वी एन इक्वल टू 0 और सारे स्केलर अगर उसके 0 हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर दैट इज अल्फा 1 टू अल्फा एन विच इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इसी चीज की थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि सिंगलटन सेट इज ऑलवेज, सिंगलटन सेट किस टाइप का? नॉन जीरो सिंगलटन सेट। नॉन जीरो सिंगलटन सेट मतलब कि एक ही वेक्टर उसके अंदर है और नॉन जीरो है, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो दैट इज दिस इज द नॉन जीरो सिंगलटन सेट एंड दिस इंप्लाइज दिस V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मतलब नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज ऑलवेज
लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये आपका एक ही वेक्टर से स्पैनिंग हो गया और वो वेक्टर आपका सिंगलटन है, एक ही वेक्टर है, नॉन जीरो है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर बेसिस फॉर W1 इंटरसेक्शन W2 दैट इज 0 1 0। तो कितने वेक्टर से बेसिस फॉर्म कर रहा है, कितने एलिमेंट से वेक्टर से बेसिस फॉर्म कर रहा है, एक से फॉर्म कर रहा है, एक ही वेक्टर से। तो कितना डायमेंशन हो जाएगा 1। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब W1 इंटरसेक्शन W2 डायमेंशन निकल गया, तो W1 प्लस W2 को तो निकालना बहुत आसान है क्योंकि तो फार्मूला होता है। एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड दिस इज 2 प्लस 2 माइनस 1 दिस इज 3। और किसी भी सभी स्पेस का W1 प्लस W2 क्या है, सभी स्पेस है। ये थ्योरम होता है, क्या थ्योरम होता है, W1 एंड W2 with 2 सभी स्पेस आर वेक्टर स्पेस V over F, then find W1 plus W2 equal to set small w1 belongs to capital W1, small w2 belongs to capital W2, right, is also subspace of V over F which containing both W1 and W2। तो ये सब स्पेस होता है और किसी भी सब स्पेस का डायमेंशन या तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन के इक्वल हो सकता है या तो उससे लेस हो सकता है। कभी भी सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस डायमेंशन से ज्यादा नहीं हो सकता है, या तो उसके इक्वल या तो उससे कम। ठीक है, तो RQ का डायमेंशन 3 होता है, R डायमेंशन n होता है, किसी भी सेट का अपने से डायमेंशन 1 होता है, जैसे C ओवर C डायमेंशन 1, R ओवर R डायमेंशन 1, Q ओवर Q डायमेंशन 1, राइट। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका बहुत सिंपल एक मैंने क्वेश्चन बताया, आप कैसे फाइंड आउट करना डायमेंशन। आई थिंक दैट कि आपको समझ में आ गया होगा और इस पे आप क्वेश्चन करिएगा खुद अपने बुक से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।